अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका भाई अदनान कमर, सदर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना। आज 20 जून 2024 है और पिछले 24 घंटों में हैदराबाद पुराने शहर के इलाकों में 5 मर्डर्स और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर्स के वारदात पेश नजर आए हैं। पिछले एक हफ्ते में दौरान ईद उल अजहा भी पुराने शहर के मुसलमान इलाकों में अटेम्प्ट टू मर्डर्स और मर्डर्स के वारदात रिपोर्ट हुए हैं। बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि मारने वाला भी मुसलमान है तो मरने वाला भी मुसलमान है, कातिल भी मुसलमान है तो मकतूल भी मुसलमान है, तबाह करने वाला भी मुसलमान है तो तबाह होने वाला भी मुसलमान है, जालिम भी मुसलमान है तो मजलूम भी मुसलमान है। बड़े ही अफसोसनाक हालात से हम गुजर रहे हैं। चंद पैसों की खातिर 20,000, 30,000, 50,000 की खातिर ये लोग आपस में एक दूसरे का कत्ल भी कर दे रहे हैं। कातिल को ये नहीं मालूम कि वो किसका कत्ल कर रहा है और मकतूल को भी ये नहीं मालूम कि किस वजह से उसका कत्ल हो रहा है। ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं और जब आप इनके बैकग्राउंड्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बेहद गरीब और पसमानदा घरानों से आते हैं। इनके पास न काम करने कुछ अपॉर्चुनिटीज है, ना इनके पास कोई तालीम हासिल करने रिसोर्सेस है, ना इनकी सही तरीके से तरबियत की गई है। और इसकी वजह यह हो रही है कि पूरे तेलंगाना में अगर सबसे ज्यादा मर्डर्स और क्राइम रेट कहीं पर हो रहा है तो इन्हीं पुराने शहर के इलाकों में हो रहा है। हमें गौर करना चाहिए और इसका आखिर क्या सॉल्यूशन बन सकता है। घर के बड़े, खानदान के बड़े, मोहल्लों के बड़े, मस्जिद के जिम्मेदारान और लीडर्स आगे आकर इन सब चीजों पर एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हमारे इलाकों में आसानी से गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ मुहैया हो रहे हैं, बल्कि हमारे नौजवान इनकी जुस्तजू ना तालीम हासिल करने में है, ना कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सीखने में है, ना इनकी जुस्तजू कुछ करके आगे बढ़ने में है, बल्कि गलत सोहबत, गलत दोस्तियों में रहकर आवारागर्दी करते हुए, टाइम पास करते हुए हर जगह फिरते हुए नजर आएंगे। आज एक जिम्मेदार बाप जिसका लड़का इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग पास कर लिया, तो एक बाप के दिल में, दिमाग में फिक्र आ रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द कहीं बाहर दूसरे मुल्क में भिजा दिया जाए, वरना यहां पर गलत दोस्ताने और गलत सोहबतों में रहकर वो बिगड़ जाएगा, अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा। ये हर बाप की फिक्र बन चुकी है, क्योंकि यहां पर माहौल पूरे तरीके से सत्यानाश हो गया। यहां पर ऐसा लग रहा है कि नौजवानों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि वो यहां पर रहकर कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? बल्कि एक वक्त था जब हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाकों में अलग अलग एसोसिएशंस और अंजुमनें हुआ करती थी जो नौजवानों की सही तरीके से तरबियत किया करती थी। मोहल्ले के जो बड़े होते थे उनका एक रुआब होता था, मोहल्ले में अगर कुछ गलत चीज हो रही है या कोई परेशान हाल भी है तो सारे मोहल्ले वाले मिलकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला करते थे। लोग मस्जिदों से जुड़े हुए थे उस जमाने में। आज से आप अगर 15 साल 20 साल पहले की बात देखेंगे तो पुराने शहर के हैदराबाद के इलाकों में अलग अलग तंजीमें काम करती थी, खवातीन को भी जैसे कुछ ना कुछ काम में मशगूल रखती थी, उनका भी प्रोग्रेस हुआ करता था और नौजवानों की भी अच्छी खासी तरबियत हुआ करती थी। लेकिन कुछ सियासी पार्टी और गुंडों की वजह से ये सारे अंजुमने एसोसिएशंस बंद हो गए। गुंडे, मवाली, रोडी शीटर अपने आप को रहनुमा बनाने लगे। 55 साल 60 साल के बूढ़े अपने आप को यूथ आइकॉन बताकर सामने आने लगे और हमारे जो नौजवान हैं इनकी नजरों में जो सबसे ज्यादा मर्डर करा हुआ है, जो सबसे ज्यादा बड़ा गुंडा है, वो इनका रोल मॉडल बन गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास हर एक दिन कोई ना कोई कत्ल की वारदात सुनने में आ रही है। हमें चाहिए, हमारे बड़ों को चाहिए कि मोहल्लों में अपने नौजवानों पर सख्त नजर रखें, उनकी काउंसलिंग करें,
पड़ोसियों का भी, अपने मोहल्लेदारों का भी हक बनता है। आज अगर नौजवान बिगड़ रहे हैं तो उनके घर में सही तरीके से तरबियत नहीं हो रही। बाप शराब पीता, ऑटो चलाता, गैर गलत हरकतें करते हुए फिरते रहता, घर को आता, मां को मारता, घर में मौजूद खवातीन पर जुल्म करता। एक बच्चे का दिमाग क्या होता बोलिए ये सब देखकर? वो भी डिस्टर्ब होता और एक एंटी सोशल एलिमेंट ही वो बनता। एक मां ना तालीम याफ्ता है, वो ना उसको दीनी तालीम का कुछ लिहाज है, ना दुनियावी तालीम का लिहाज है। हर वक्त कोसते कोसते गाली देते हुए जब बच्चों को बड़ा करती है तो वो बच्चा क्या मोहल्ले के लिए, समाज के लिए अच्छा बनेगा या फिर एंटी सोशल एलिमेंट बनेगा? ये मोहल्ले वालों की भी जो जिम्मेदारी है कि उनके मोहल्ले में अगर कोई गरीब, पसमानदा, परेशान हाल फैमिली है, अलग अलग आजमाइशों से गुजर रही है, तो उनसे मिले, उनसे बात करे, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है उन्हें मशवरे दें या मदद करें। हम सब अपने जिंदगियों में मशगूल है, अपने खुद के घरों में मशगूल है, खुद के फैमिलीज में मशगूल है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे इलाकों में सही तरीके से अगर रिश्ता भी जमाना हो शादी के लिए तो वो मुश्किल हो रहा है। हमारे इलाकों में घरें बिकना मुश्किल हो गए हैं, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी सोहबत अच्छी करिए, अच्छे लोगों में उठिए बैठिए, अपने रोल मॉडल्स ये गैर गलत लोगों को ना बनाइए। और मेरी गुजारिश है मोहल्ले वालों से, बड़ों से, कि अब आपके मोहल्ले के नौजवानों की काउंसलिंग कीजिए, लड़कों की, लड़कियों की, उन्हें अच्छे मशवरात दीजिए, करियर बिल्डिंग कोर्सेस, ऐसे चीजों में उनको आगे बढ़ाइए और अपनी मोहल्ले की मस्जिद से उन नौजवानों को जोड़िए। मेरी गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट से कि आप हमारे इलाकों में जो आसानी से ये जो गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ मुहैया हो रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मेरी गुजारिश है लीडरों से कि आपको जिन लोगों ने वोट दिया, आप जहां के अपने आप को रहनुमा बताते हैं, वहां के समाजी हालात अच्छे करिए, तालीम को आम करिए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज को यहाँ पर लाइए और फिर यहाँ पर रोजगार को जो पैदा करिए ताकि यहाँ के नौजवान गैर गलत चीजों में ना फंसे।